किसी गांव में दो भाई रहते थे। ये दोनों मछुआरे थे, यानी मछली पकड़ने का काम करते थे। इन दोनों का मकान भी एक दूसरे के आमने सामने था। बड़ा भाई मुशरिक था और छोटा भाई मुसलमान था। बड़ा भाई बहुत अमीर था और छोटा भाई बहुत ही ज्यादा गरीब था। ये दोनों भाई सुबह सवेरे मछली पकड़ने की नीयत से दरिया के किनारे चले जाते और अपने अपने जाल डालकर बैठे रहते। बड़ा भाई थोड़ी देर के बाद ही ढेर सारी मछलियां पकड़कर बाजार चला जाता और छोटा भाई शाम तक इंतजार में बैठा रहता। कभी दो चार मछलियां हाथ लग जाती और कभी एक भी मछली उसके जाल में नहीं फंसती थी। बड़ा भाई इसी वजह से बहुत ज्यादा मालदार था और छोटा भाई गरीब था। उसके घर में खाने पीने का सामान भी बमुश्किल तमाम जुड़ता था। एक दिन इत्तेफाक से छोटे भाई की बीवी की नजर बड़े भाई के मकान की छत पर पड़ी तो उसने देखा बड़े भाई की बीवी नया जोड़ा पहने हुए, जेवरात पहने हुए महल की छत पर टहल रही है। छोटे भाई की बीवी ने जब ये देखा तो उसके दिल में ये ख्याल पैदा हुआ कि काश मेरे शौहर की आमदनी अच्छी होती तो मैं भी मालदार होती, मैं भी नए जोड़े सिलवाती, अपने लिए जेवरात बनवाती। लेकिन मेरा शौहर इस लायक ही नहीं है कि वो मेरे लिए नया कपड़ा सिलवा सके या मेरे लिए कोई जेवर बनवा सके। वो दिन भर यही सोचती रही। शैतान उस पर गालिब आया और शैतान ने उसके दिल में वसवसा पैदा किया, देख तेरा शौहर और उसका बड़ा भाई दोनों एक ही काम करते हैं, दोनों मछुआरे हैं, दोनों सुबह सवेरे जाते हैं दरिया में मछली पकड़ने के लिए, लेकिन तेरा शौहर खाली हाथ वापस आता है और उसका बड़ा भाई ढेर सारी मछलियां पकड़ कर लाता है। जानती है तो इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि तेरा शौहर अल्लाह को मानता है और उसका बड़ा भाई किसी और माबूद को मानता है। जब तेरा शौहर जाता है मछलियां पकड़ने के लिए तो उसका रब उसकी मदद नहीं करता, लेकिन जब उसका बड़ा भाई जाता है मछलियां पकड़ने के लिए तो जो उसका खुदा है वो उसकी मदद करता है और अपने खुदा की मदद की वजह से वो इतना मालदार बन गया है। तेरा शौहर जिसे अपना रब मानता है वो न उसकी मदद करता है न तेरी मदद करता है। अगर तुम दोनों अपने रब को छोड़कर यानी अल्लाह को छोड़कर बड़े भाई के खुदा को मानने लगो, तुम भी मालदार हो जाओगे, तुम भी दौलतमंद बन जाओगे, तुम्हारे पास भी नए जोड़े होंगे, अच्छा मकान होगा, पहनने को जेवरात होंगे। अब शैतान ने अपना वार किया और छोटे भाई की बीवी के दिल में ये वसवसा पैदा कर दिया। जब शाम ढले उसका शौहर घर आया तो उसकी बीवी कहने लगी, आज मैंने तुम्हारी भाभी को देखा, वो घर की छत पर टहल रही थी, उनके जिस्म पर नया जोड़ा भी था और उन्होंने साथ ही जेवरात भी पहन रखे थे। तुम दोनों एक ही काम करते हो लेकिन तुम्हारे हाथ कुछ भी नहीं लगता, तुम गरीब हो और तुम्हारा भाई दिन ब दिन अमीर से अमीर बनता चला जा रहा है। क्या तुमने कभी गौर किया इसकी वजह क्या है? अपनी बीवी की तमाम बातों को सुनने के बाद उसका शौहर कहता है, देखो सारी कायनात का खालिक और मालिक अल्लाह है, सारी मखलूकात को खिलाने पिलाने वाला अल्लाह है। अल्लाह तबारक तआला ने हर एक के हिस्से की रोजी लिख रखी है। मेरे बड़े भाई के हिस्से में अल्लाह ने ज्यादा रोजी रखी है, मेरे हिस्से में अल्लाह ने कम रोजी रखी है, लेकिन इसके बावजूद हम सब्र शुक्र के साथ अपनी जिंदगी को गुजारेंगे। मेरा भाई दुनिया में अगरचे कितना ऐश कर ले, आखिरत में उसके कुफ्र की वजह से उसका ठिकाना जहन्नम की आग होगी और अल्लाह ताला हमें सब्र शुक्र के एवज आखिरत के इनामात से माला माल फरमाएगा। अल्लाह हमें जन्नत की नेमतें अता करेगा। उसकी बीवी कहने लगी, मुझे तुम्हारी ये बातें नहीं सुननी है, मैं अब गरीबी से तंग आ चुकी हूँ, मैं नए जोड़े बनवाना चाहती हूँ, अच्छा मकान बनवाना चाहती हूँ, अपने लिए जेवरात बनवाना चाहती हूँ। तुम एक काम करो, या तो तुम अपने भाई के मजहब को कबूल कर लो या तो तुम ये काम छोड़ दो। हो सकता है कि इस काम में हमारे नसीब में रोजी न लिखी हो, कल जाकर तुम कोई नौकरी तलाश कर लेना या बाजार में जाकर मेहनत मजदूरी कर लेना। अब मैं गुर्बत की जिंदगी नहीं गुजार सकती हूँ। उसके शौहर ने कहा, ठीक है। अब जब सुबह हुई उसका बड़ा भाई मामूल के मुताबिक अपने कांधे पर जाल रखकर समंदर की तरफ गया मछलियां पकड़ने के लिए और छोटा भाई नमाज़े फज्र से फारिग होने के बाद तैयार होता है और बाजार में मजदूरी की नियत से आकर बैठ गया। सुबह से शाम हो गई, उसे कोई काम न मिला।
दूसरे दिन फिर तैयार होकर जाता है, कोई काम न मिला। तीसरे दिन फिर तैयार होकर जाता है, कोई काम न मिला। उसकी बीवी ने कहा, तुम रोजाना सुबह तैयार होकर जाते हो, लेकिन न खाने पीने का सामान लेकर आते हो, न कोई पैसा लेकर आते हो, आखिर कैसी नौकरी कर रहे हो? उसके शौहर ने कहा, मैं एक बादशाह के यहाँ मुलाजिम की नौकरी पर लग गया हूँ। मेरा बादशाह बहुत अच्छा है और मुझे यकीन है वो मेरी मेहनत को रायगा नहीं जाने देगा। मेरा बादशाह रोजाना तनख्वाह नहीं देता, बल्कि महीना पूरा होगा तो एक महीना पूरा होते ही वो तनख्वाह की रकम दे देगा। बीवी ने कहा, ठीक है। अब वो भी सब्र के साथ इंतजार करती रही। उसका शौहर रोजाना तैयार होकर जाता, इस नियत से कि शायद कहीं कोई काम मिल जाए या कोई मजदूरी मिल जाए, लेकिन हफ्ता गुजर गया, उसे कोई काम न मिला। आखिरकार तंग आकर मस्जिद में बैठ जाता है, अल्लाह का जिक्र करने लगता है, तौबा और इस्तगफार करने लगता है, अल्लाह के सजदे करता है, अल्लाह की बारगाह में रो रो कर दुआएं करता है। अब उसका रोजाना का यही मामूल हो गया। नमाज़े फज्र के बाद नौकरी पर जा रहा हूँ ये कहकर घर से निकलता, अल्लाह के घर में आकर बैठ जाता। एक एक करके 28 दिन पूरे हो गए। 28वें दिन मस्जिद में बैठा अल्लाह की इबादत कर रहा था, किसी यहूदी ने उसे आवाज दी, मेरा ये सामान उठाओगे, इसे फला जगह पहुंचाना है। वो मस्जिद से निकल कर गया, उसने वो सामान उठाया और उस यहूदी के पीछे पीछे हो लिया। यहूदी ने कहा, तुम एक काम करो, कल भी तुम मेरे यहाँ काम पर आ जाना, मैं तुम्हें अपने यहाँ नौकरी पर रखता हूँ। ये कहकर यहूदी चला गया। अब वो मुसलमान बड़ा खुश था। 29 दिन पूरे हो गए। 30वें दिन फिर वो अपने घर से तैयार होकर निकला, यहूदी के मकान पर चला गया। वो वहां जाकर यहूदी की नौकरी कर रहा था। यहाँ इसके दरवाजे पर किसी आने वाले ने दस्तक दी। बीवी ने दरवाजा खोला, देखा दरवाजे पर एक अजनबी खड़ा था, जिसके पास अशरफियों की थैली थी, यानी बहुत सारा माल था। उसने वो अशरफियों की थैली उसकी बीवी के हवाले की और कहा, मैं बादशाह का मुलाजिम हूँ, तुम्हारा शौहर बादशाह के यहाँ नौकरी करता था। उससे कहा गया, रोजाना काम पर वक्त पर आते रहना, जब महीना पूरा होगा तुम्हें तुम्हारी तनख्वाह दे दी जाएगी। तुम्हारा शौहर 29 दिन तो बराबर आता रहा, ड्यूटी करता रहा, लेकिन आज वो नहीं आया। यही वजह है कि 29 दिन का उसका जो हिसाब निकला हमने उसके हवाले कर दिया। ये बादशाह ने पहुंचाया है, ये उसकी तनख्वाह है, इसको ले लो। अपने शौहर से कह दो, जिस बादशाह की तू नौकरी करता था उससे बेहतर तुझे कोई बादशाह नहीं मिल सकता है, उससे बेहतर तुझे तनख्वाह कोई नहीं दे सकता है। अगर बेहतरी चाहता है, भलाई चाहता है तो पलटा, उसी बादशाह की नौकरी में लग जा। ये कहकर वो अजनबी चला गया। जब बीवी ने उस थैली को खोलकर देखा तो उसकी आंखें फटी रह गई। उसके अंदर सोने चांदी के सिक्के चमक दमक रहे थे। उसने एक एक करके गिना, वो 29 सिक्के थे। जब शाम को शौहर वापस आया तो अपने शौहर से कहती है, आज तुम अपने बादशाह के यहाँ काम पर क्यों नहीं गए? उसने कहा, मुझे एक यहूदी ने काम के लिए बुला लिया था, मैं उसके काम पर चला गया। तो कहा, उस यहूदी ने तुझे क्या दिया? उसने दिखाया, थोड़ा बहुत खाने पीने का सामान उस यहूदी ने दिया था। बीवी ने कहा, पूरे महीने भर जिस बादशाह की तो नौकरी करता चला आया, कल भी उसी के वहां जाना। देख, 29 दिन तक तूने उसकी नौकरी की और उसने तेरी मजदूरी, तेरी तनख्वाह यहाँ भिजवा दी है। वो बादशाह कितना अच्छा है, उसे छोड़कर किसी और के पास न जाना। ये कहकर बीवी ने जब अपने शौहर को वो अशरफियां दिखाई, वो दीनार और दिरहम दिखाए, शौहर की आंखों से आंसू जारी हो गए। वो फौरन खड़ा हुआ, सजदे शुक्र अदा किया, अल्लाह की बारगाह में तौबा और इस्तगफार की और अपनी बीवी को सारा वाकया सुना दिया, मैं किस बादशाह की नौकरी कर रहा था। सुभान अल्लाह। नाज़रीन इकराम, यकीनन सारी कायनात का खालिक अल्लाह है, मालिक अल्लाह है, राज़िक अल्लाह है, हमारा और आपका पालनहार हकीकी अल्लाह है। अपनी सारी उम्मीदें, सारी आरजुएं, सारी तमन्नाएं, सारी जरूरियात अपने रब की बारगाह में पेश करो। यकीनन हमारे रब से बढ़कर और कौन हो सकता है? हमारे हालात को जानने वाला, हमारी जरूरियात को जानने वाला, हमारा हामी और मददगार अल्लाह अपने महबूब पाक के सदक़े हम सब पर अपना फजल व करम फरमाए, हमारे ईमान की हिफाजत करे, हमें अल्लाह दुनिया वालों की मोहताजी से महफूज फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।